अस्सलामु अलैकुम। आज हम जानेंगे इस्लाम में नीयत यानी इंटेंशन की अहमियत। इससे मुताल्लिक़ एक हदीस सही मुस्लिम में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अहादीस ज़िक्र फरमा रहे थे। उनमें से एक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मेरा बंदा किसी नेक काम का इरादा करता है तो मैं उसके लिए एक नेकी लिखता हूँ जब तक कि उस पर अमल ना करे। जब उस पर अमल करे तो मैं एक नेकी के बदला 10 नेकियाँ लिखता हूँ, और जब किसी गुनाह के करने का इरादा करता है तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ जब तक कि उस पर अमल ना करे, और जब उस गुनाह पर अमल करे तो एक ही गुनाह लिखता हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसकी हर नेकी को 10 से लेकर 700 नेकियां तक लिखा जाता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के पास पहुँच जाता है। इस हदीस से ये बात बहुत साफ साफ पता चलता है कि इस्लाम में नीयत की क्या अहमियत है, कि अगर हम सिर्फ इरादा करें किसी नेक काम का तो उस इरादे से, उस नीयत से हमें सवाब मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम कोई बुरा काम ना करें सिर्फ अल्लाह के लिए तो उसमें भी सवाब मिलता है। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह के लिए उस बुरे काम को खुद से रोके रखा। क्या आपको पता है कि सुबह नींद से बेदार होने के बाद से लेकर रात को सोने के वक्त तक हमें बेशुमार इबादत का सवाब मिलता है, अगर हमारी नीयत अच्छी हो और हम अपने हर एक काम में अल्लाह को याद करें तो। पहले हम ये जानते हैं कि इबादत किसे कहते हैं। Obeying Allah by doing that which He has commanded and avoiding that which He has forbidden, whilst loving Allah, fearing Him and putting one's hope in Him is called इबादत। कोई भी काम जब हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं तो उसे इबादत कहा जाता है। अगर हम फ़र्ज़, वाजिब और नफिल, सुन्नत अल्लाह के लिए करते हैं तो वो इबादत है। मगर बहुत बार लोग इबादत के नाम में कुछ और ही मकसद पूरा करते हैं। जैसे कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं ताकि वो फ़िट और हेल्दी रह सके, कुछ अपना वज़न कम करने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ सदका देते हैं ताकि कोई मुसीबत ना आए। अगर कोई सिर्फ दुनिया के लिए नमाज रोज़ा रखता है तो उसे सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये नीयत हो कि नमाज रोज़ा अल्लाह के लिए करने से हमें दुनिया में भी कुछ फ़ायदा होगा तो ये इबादत है, क्योंकि पहले अल्लाह फिर दुनिया की बात। याद रखें, हमारा मकसद अल्लाह को खुश करना है, तो जब तक हम कोई भी काम सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे वो इबादत होगी, और उसका अजर, उसका रिवॉर्ड हमें अल्लाह रहमान और रहीम ज़रूर देंगे। अगर दुनिया के फ़ायदा कोई भी नेक काम का पहला मकसद हुआ तो कोई सवाब नहीं। पहले अल्लाह के लिए नेक काम करेंगे और साथ में कुछ दुनियावी फ़ायदा भी चाहेंगे, तब भी सवाब मिलेगा, मगर कुछ कम। सिर्फ अल्लाह के लिए किया तो सबसे ज़्यादा सवाब। इसी तरह अगर कोई हराम और मकरूह कामों से ख़ुद को दूर रखता है तो वो भी इबादत है। अब हम बात करते हैं उन कामों का जो हम रोज़ करते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज करना, गुस्ल करना, माँ बाप से, रिश्तेदारों से बात करना, अपने शौहर से, अपने बच्चों से मोहब्बत करना। यकीन जाने ये सब काम इबादत है। कैसे? अगर हम ये नियत करें कि खाना खाने से हमारी भूख मिट जाएगी और हम अल्लाह के बताए कामों को और अच्छे से कर सकेंगे तो ये इबादत है। अगर हम इस नियत से पानी पी रहे हैं कि प्यास बुझ जाने पर अल्लाह की इबादत और अच्छे से और सुकून से करेंगे तो पानी पीना भी एक इबादत है। अगर हम गुस्ल करते हैं
اور یہ نیت رکھیں کہ غسل سے ہم پاک صاف ہو جائیں گے اور اللہ کو پاکی پسند ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ایکسرسائز سے ہم فٹ رہیں گے اور اللہ کی عبادت کو اور زیادہ اور اچھے سے کر پائیں گے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اپنے فیملی سے محبت سے پیش آئیں گے اللہ کے لیے، تو یقیناً یہ بھی عبادت ہی ہے۔ اور رات کو جب آپ سونے جاتے ہیں تو نیت یہ ہو کہ اس نیند سے آپ کے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ پورے جوش کے ساتھ فجر پڑھ پائیں گے، تو اس میں بھی عبادت ہے۔ خود کو اللہ کے لیے زندہ رکھنا، کسی اور کے کام آ سکیں اس لیے خود کو ہیلدی رکھنا، حلال روزی سے گھر والوں اور غریبوں کا خیال رکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہماری پوری زندگی میں ہم ہر لمحہ عبادت کر سکتے ہیں اگر نیت یہ ہو کہ ہر کام ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آج سے، ابھی سے اپنے اندر نیت، ارادہ کو مضبوط رکھیں اور ہر کام میں اپنے رب، اپنے مالک کو پہلے یاد کریں۔